बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स टाइप्स। आज हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर ज़ीरो। इसमें फर्स्ट क्या है, ये जो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक क्या था? जिसमें रोज एंड कॉलम जो थे वो इक्वल है होने चाहिए। मीन्स के m इक्वल हो n के, जितनी रोज हो उतने ही इसमें कॉलम हो, राइट। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर ज़ीरो। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट होते हैं, ये वाले एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हों वो ज़ीरो हों। ये ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर ज़ीरो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट हों वो ज़रूरी है कि वो ज़ीरो हों, राइट। अब ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर ज़ीरो। बेटा डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, यू नो, और इसको ही हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए, राइट। बेटा इसमें क्या था? अपर ट्रायंगुलर में बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, बट लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? अबव द डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर said to be equal if A and B have the same order and their corresponding elements also be equal। अब इसमें हमारे पास टू मैट्रिक्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू मैट्रिक्स में हमारे पास मैट्रिक ए है और मैट्रिक बी है। वो इक्वल किस सूरत में होंगे? उसमें टू कंडीशन है। इफ़ ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, जो हमारे पास टू मैट्रिक्स होंगे ए और बी, उनका क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो बी इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो हमारे पास एक मैट्रिक है 2x2 का है, राइट। ये 2x2 का, और ये क्या है? ये भी 2x2 का है। अब इन दोनों के ऑर्डर क्या है? ऑर्डर सेम है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 है, बी में भी ये कौन सी एंट्री है? ये फर्स्ट एंट्री है, तो ये भी 4 है। ये 3 है, ये भी 3 है। -2 -2 9 9। ये इसमें क्या है? सारी एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल सेम है। जो एलिमेंट है एंट्रीज के वो भी बिल्कुल सेम है। 4 है, इसमें भी 4 है, और इनके ऑर्डर भी हैं सेम है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। मीन्स फर्स्ट क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों सेट का। नेक्स्ट इज एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो बी इक्वल, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अनदर एग्जाम्पल इज, हमने दो सेट लिए हैं सी और डी, राइट। अब इसमें क्या है? 2x2 का सेट है, ये भी 2x2 का है। मीन्स के दोनों सेट के ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका क्या है ऑर्डर?
m क्रॉस n, ये क्या है 2 क्रॉस 2, इसमें भी क्या है m क्रॉस n, ये भी 2 क्रॉस 2 है। ये क्या है, ऑर्डर इनका सेम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। 3 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 7 है, यहाँ पे 9 - 2 है, 9 - 2 क्या होगा 7। सो हम कह सकते हैं C = D, राइट। हमने एक और सेट लिया है X और Y का, हमने मैट्रिक्स लिया। इसमें m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज है और कॉलम कितने 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें क्या है 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं इसमें कॉलम है 3। सो इनका ऑर्डर क्या है, सेम तो नहीं है, सेम नहीं है इसका ऑर्डर, राइट। सो हम corresponding एलिमेंट को देखेंगे ही नहीं। सो m जो इसमें है x does not equal to y, राइट।